तो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर टापू समूह की जिसका नाम है स्वेलबर्ड, जहां पर आपको जगह जगह पोलर बियर से सचेत करने वाले साइन बोर्ड भी मिलेंगे। स्वेलबर्ड को पहले स्पिट्स वर्जन भी कहा जाता था। यह यूरोप से उत्तर की ओर नॉर्वे के उत्तरीय तट और उत्तरीय ध्रुव के बीचों बीच बसी एक सुंदर सी जगह है। 1920 की स्वेलबर्ड ट्रीटी के मुताबिक ये सारा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीन आता है, लेकिन फिर भी इसकी डिपेंडेंसी नॉर्वे के ऊपर नहीं है। स्वेलबर्ड आने के लिए आपको किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप जहां पर रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के वर्क परमिट की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी देश का कोई भी नागरिक जहां पर आ सकता है, लेकिन शर्त यह भी है कि अगर वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से जहाँ पर आता है तो उसके पास शेंगन वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेनलैंड नॉर्वे से भी जहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पास शेंगन वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सिर्फ उन फॉरेन नेशनल्स के लिए है जिनको यूरोप आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। स्वेलबर्ड में अगर आप कहीं भी बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपको अपने पास बंदूक होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पर पोलर बियर्स के हमले का खतरा हर वक्त बना रहता है। सेटलमेंट से बाहर घूमने जाने वाले लोगों को कई और प्रकार की स्केयर डिवाइसेस भी अपने पास रखने के लिए कहा जाता है। हाँ, अगर कोई और रास्ता नहीं बचता तो उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि वो फायर आर्म यूज़ कर सकते हैं। स्वेलबर्ड में सबसे बेहतर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्नोमोबाइल्स हैं, जिनका कि सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि स्वेलबर्ड में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। स्वेलबर्ड में 6 महीने का दिन होता है और उस 6 महीने के दिन में सूरज 24 घंटे आसमान में टिका रहता है और कभी अस्त नहीं होता। स्वेलबर्ड में गर्मियों का टेम्परेचर ज़्यादातर 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और सर्दियों में ये -13 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। स्वेलबर्ड की पॉपुलेशन कम होने के कारण जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो लगभग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ का क्राइम रेट बहुत ही कम है, इतना कम कि जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ भी खुली ही छोड़ के रखते हैं। गाड़ियाँ अनलॉक रखने का एक कारण ये भी है कि अगर किसी को पोलर बियर से अटैक का खतरा है और महसूस होता है तो वो किसी की गाड़ी में भी बैठकर अपने आप को बचा सके। धरती के बिल्कुल एक शोर पर बसा होने के कारण भी स्वेलबर्ड में आपको आपके मनोरंजन और खाने पीने की हर प्रकार की चीज़ मिलेगी, जहाँ पर कई प्रकार के फूड स्टोर और छोटी छोटी शॉप्स हैं, जहाँ पे आप नॉर्वेजियन क्रोनर करेंसी का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। स्वेलबर्ड में डिजिटली भी करेंसी का लेन देन किया जाता है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जहाँ पे जाने की सोच रहे हैं तो एक नॉर्वेजियन क्रोनर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके अपना बजट बना सकते हैं। स्वेलबर्ड में एक और ख़ास जगह है जिसे सीड वॉल्ट कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा किए गए फसलों, फूलों और फलों के बीजों को संभाल के रखा जाता है। इस सीड बैंक को इसलिए तैयार किया गया है अगर धरती पर कोई भी आफत आए तो इन बीजों को बचाया जा सके। Thanks for watching guys. Press the bell icon, subscribe channel for more videos and updates.